पूर्व सीएजी विनोद राय का खुलासा, यूपीए सरकार ने सीडब्ल्यूजी और कोलगेट घोटाले की रिपोर्ट से कुछ नेताओं के नाम हटाने के लिए डाला था दबाव। विनोद राय ने कहा कि कुछ नेताओं के नाम हटवाने के लिए उनके घर आए थे नेता, पीएसी की बैठक में डाला गया था दबाव। विनोद राय ने पीएम मनमोहन सिंह के बारे में भी किया खुलासा, कहा गठबंधन धर्म की मजबूरियां बताकर फैसले लेने से बचते थे मनमोहन सिंह। अपनी किताब नॉट जस्ट अकाउंटेंट में लिखे अनुभव। और जो भी यहाँ होती है, ये सत्ता का ऐसा नशा है कि लोग अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। तो लेकिन आपने ठीक कहा कि उस समय वो कहते तो ज्यादा प्रामाणिकता उसकी होती। पाकिस्तान ने फिर की हिमाकत, बीती रात 10 बजे जम्मू के आरिसपुरा और अरनिया सीमा पर भारी गोलीबारी। शनिवार रात प्रधानमंत्री मोदी से मिले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पाकिस्तानी फायरिंग पर हुई बातचीत, 1.5 घंटे तक चली मुलाकात, फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देने का निर्णय। शुक्रवार की रात भी जम्मू के आरिसपुरा सेक्टर में पाक की ओर से हुई थी फायरिंग, 2 नागरिकों की मौत, 1 जवान समेत 5 लोग हुए थे घायल। सीमा से सटी कई चौकियों और रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान ने मोर्टार से दागे थे गोले, नापाक हरकत से सहमे ग्रामीण। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे अमित शाह। रूटीन चेकअप के लिए सुबह सुबह एम्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टरों ने की पीएम की स्वास्थ्य जांच। बीजेपी की बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का जाना टला, वृंदावन की बैठक में उनकी जगह पहुंचेंगे महासचिव रामलाल। बीजेपी ने अपने एजेंडे से हटाया लव जिहाद शब्द, लव जिहाद को दिया एक वर्ग विशेष की महिलाओं से दुराचार का नाम। बीजेपी के प्रस्ताव में कहा गया कि यूपी में एक वर्ग विशेष की महिलाओं से हो रहे दुराचार और उसमें एक वर्ग विशेष के लोगों का सम्मिलित होना महज संयोग है या योजना, ये चिंता का विषय है। शनिवार को बीजेपी ने अपने एजेंडे में लव जिहाद को किया था शामिल, मुस्लिम समुदाय पर लगाया था हिंदू लड़कियों को झांसा देकर गलत नियत से शादी करने का आरोप। लव जिहाद के मुद्दे को एजेंडा में शामिल कर हवा देने की कोशिश में थी बीजेपी, मथुरा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित करने की थी योजना। कार्य समिति विचार करेगी और सत्र में कानून व्यवस्था और महिलाओं के साथ घटनाक्रम पर जब विचार करेगी कार्य समिति। बीएसपी की मुखिया मायावती का मोदी सरकार पर हमला, कहा 3 महीने में जनता की उम्मीद टूटी। कि आम जनता का बदला हुआ नजरिया देखकर भाजपा के घोर समर्थक लोग भी अभी से ही काफी कुछ हतोत्साहित होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मायावती का आरोप, बीजेपी जब से सत्ता में आई है देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। मायावती बोली, यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिलकर माहौल खराब कर रही है, अगली बार यूपी में हमारी सरकार बनेगी। केंद्र में बीजेपी के सत्ता में आते ही अब पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की वारदातें लगातार बढ़े। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया से नाराज, यूपी की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का लगाया आरोप। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले अखिलेश, मीडिया यूपी की खबरों को ऐसे दिखाता है जैसे घटी हो कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना। अखिलेश ने कहा, कई बार करीबी देते हैं वारदात को अंजाम, लेकिन प्रशासन पर उठती है उंगली। कई बार परिचय है एक दूसरे लोगों का, और परिचय के बाद जो घटना हो जाती है और उसके बाद जो आरोप लगते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान पर एक कारोबारी फैसल खान ने लगाए गंभीर आरोप, कहा पहले फैक्ट्री बंद कराई, अब जेल भिजवा दिया।
रामपुर के कारोबारी है फैसल, कहा उन्हें एक मुकदमे में भेजा गया जेल, जिसमें पुलिस लगा चुकी थी फाइनल रिपोर्ट। फैसले के मुताबिक उन्होंने ही शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद को आजम के खिलाफ सौंपे थे दस्तावेज। मुलायम के खिलाफ आजम की अभद्र टिप्पणी का वीडियो भी था शामिल। फैसल बोले, दस्तावेजों में इस बात का भी सबूत, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहते महिला छात्रावास में घुसे थे आजम। रांची में लिया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हूटिंग का बदला, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिखाए गए काले झंडे। राजस्थान के बाड़मेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छात्र संघ चुनाव के दौरान कर रहे थे हंगामा। महाराष्ट्र के गवर्नर के शंकर नारायणन का तबादला, मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए। यूपी के गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस का कहर, 24 घंटों में 9 मासूम बच्चों की मौत। गोरखपुर में इस साल अब तक दिमागी बुखार से 213 मासूम बच्चों की हो चुकी है मौत। मौत का यह आंकड़ा महज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का। मेडिकल कॉलेज में अब तक आ चुके हैं इंसेफ्लाइटिस के 724 मरीजों में ज्यादातर मासूम बच्चे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और बिहार में बाढ़ के कहर पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 2 लाख मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के ज्योति नगर में एक व्यापारी के अपहरण के बाद हत्या, अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 3 करोड़ रुपए की फिरौती। दिल्ली के गाजीपुर में बदमाशों ने लूट की कोशिश के 3 लड़कों पर किया हमला, एक लड़की की मौत, एक की हालत नाजुक। जयपुर के सिटी पैलेस में लगी आग, ग्राउंड फ्लोर पर आग से खासा नुकसान, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। आग के चलते म्यूजियम सहित अहम दस्तावेज जलकर हुए खाक, दमकल ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। हम लोग और हमारी करीब फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां, जो अब तक करीब 20-22 गाड़ियां पानी के डाल चुकी हैं, वो मौके पे पहुंची हुई। हमारे एरियल हाइड्रोलिक लेटर प्लेटफॉर्म है, इसको भी हमें काम में लिया क्योंकि 2nd फ्लोर में आग थी। एक्चुअली ये लगता है कि आग ऊपर से स्टार्ट हुई है और वहां से थोड़ी जल के और नीचे आई है, तो नीचे कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन जो 1st फ्लोर है उसमें एक जो ब्लॉक है, इसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसमें जो भी सामान था वो करीब सारा जल चुका है। गाजियाबाद के वॉल स्क्वायर मॉल में बाउंसर पर कई लड़कों की पिटाई का आरोप, चप्पल पहनकर मॉल में जाने से रोके जाने पर हुआ विवाद। बाउंसर की पिटाई से 2 लड़के बुरी तरह से घायल, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के बरेली में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने 2 भाइयों की हत्या की, सोमवीर और अनिल नाम के 2 लड़कों पर आरोप, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में एक छात्रा ने स्कूल में हुए अपमान से परेशान होकर की खुदकुशी, परिजनों का आरोप मोबाइल की जांच को लेकर किया गया था निर्वस्त्र। हरियाणा के यमुनानगर में पूर्व मंत्री के पेट्रोल पंप पर लूट, पुलिस ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा।